माँ दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो रहा है। नवरात्रि को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साल में नवरात्रि 2 बार आती है और एक बार चैत्र नवरात्रि, वहीं दूसरी बार शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी करते हैं। नवरात्रि आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगी। इस साल तृतीय और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ने के कारण नवरात्रि 8 दिन की पड़ रही है। 15 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मां शक्ति की उपासना की जाती है। आज पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े दोष समाप्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना का त्योहार नवरात्र। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र में उपासना का काफी महत्व है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखकर मां की पूजा करते हैं और मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तेज से उत्पन्न दुर्गा मां के पूजा की शुरुआत पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की आराधना के साथ होती है। शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी पर्वत की पुत्री। इनको हेमावती, सती भवानी और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री के पूजन के दौरान माता को रोली चावल लगाकर सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। गाय के घी का भोग मां को लगाना चाहिए। माता की कृपा से आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। आज के दिन कलश स्थापना का भी विधान है। कलश को 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता और शास्त्र के अनुसार कलश में सभी तीर्थ और देवी देवताओं का वास माना गया है। ये मां दुर्गा की पूजा अर्चना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। घट स्थापना से भक्त को भी पूजा का शुभ फल मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे सुख शांति आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, शीतला माता मंदिर से पटना से हमारे सहयोगी रवेश नारायण लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ नजारा शीतला माता मंदिर में नजर आ रहा है। रवि, आप शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं। कितना उत्साह लोगों में, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, लोग कितने उत्साहित, श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ देखने को मिल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल समाहित होती हैं। तो आज जो तस्वीर देख रहे हैं कि सुबह से ही जो लोग हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं, माँ दुर्गा को नमन कर रहे हैं और आज से यहाँ पे शुरुआत हो रही है। देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भक्तों का उत्साह जो है वो काफ़ी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना को लेते हुए इस बार कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कहीं पे अगर पूजा पंडाल अगर बनता है, अगर मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो पूजा पंडालों में जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, मास्क लगाना ज़रूरी है, वहाँ पर सैनिटाइजर्स भी रखना है। तो ये तमाम एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ तमाम एहतियातों के साथ जो है यहाँ पे उत्साह जो है वो उसकी कमी नहीं है। और आज से जो शक्ति साधना का जो महापर्व है उसका उत्साह देखते हुए बन रहा है। जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो कितने उत्साहित हैं हम जानते हैं। आज से शुरू हो रही है पर्व, यहाँ पे कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है लोग, बहुत उत्साहित है। लंबे अरसों के बाद मंदिर के पट खुले हैं और लोगों के दर्शन कर रहे हैं। वैश्विक महामारी थी, बहुत लंबे समय से मंदिर के बंद था। आज पिछले साल भी बंद रहा, दशहरा का पूजा नहीं हो पाया। इस साल बहुत धूमधाम से मनेगी दशहरा, ये धूमधाम से मनेगी। और ये सबसे सुखद पहलू है कि इस बार पूरा दशहरा जो है वो खुला है। दशहरा आज से नवरात्रि जो है वो शुरू हो रही है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या क्या
यहाँ पे आए हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। बस इतनी खुशी है कि मंदिर में चले आए हैं, और क्या। देखिए, इस ढंग से जो कोविड काल के बाद जब यहाँ पट खुले हैं और आज से नवरात्रा का शुरू है, तो वो खुशियाँ जो है वो देखी जा सकती हैं और तमाम श्रद्धालु मत्था टेक रहे हैं, अपने सुख समृद्धि, परिवार के उन्नति और लोगों के भलाई के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। बिल्कुल रवि, ये भी जानना एक चाहेंगे पर्व कि होता है कोविड जहाँ पे प्रोटोकॉल के माँ तहत दुर्गा क्या से, कुछ माँ शक्ति से- तैयारियां की गई है मंदिरों में? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत अगर कहें तो तैयारियां, देखिए दिशा निर्देश साफ दिए गए हैं और हर जगह अगर मंदिरों की बात करें तो सब जगह लगाए गए हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार के जो दशहरा है उसमें जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश है कि कहीं से भी कोई पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। इस पर सार्वजनिक मेला का आयोजन कहीं पे नहीं होगा। यहाँ पे कोविड को देखते हुए कहा गया है कि पहले जो मेला का आयोजन होता रहा है वो नहीं होगा। रावण वध का कार्यक्रम जो हमेशा गांधी मैदान में देखा जाता रहा है वो इस बार रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पे कालिदास रंगालय है, वहाँ पे एक छोटी सी रामलीला का आयोजन होगा ज़रूर और उसे ऑनलाइन लोग देख सकेंगे, उसमें आने की मनाही है। तो ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरे जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि मूर्ति इस बार अगर बनता है तो मूर्तियों का जो विसर्जन होता है वो नदियों में नहीं होगा और उसके कारण जो प्रशासन है वो कृत्रिम तालाब बनाएगी और उन तालाबों में ही विसर्जन होगा। तो तमाम एहतियात जो है वो रखे गए हैं यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से और लोग उसे पालन करता हुआ भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो श्रद्धा का पर्व है, शक्ति का पर्व है, वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और साथ में एहतियात भी बरती जा रही है। जी बिल्कुल रवि, हम चाहेंगे कि आप कुछ भक्तों से भी बात करें और जानें कि वो कौन कौन सी मनोकामना लेकर इस मंदिर में पहुंचे हैं, वो क्या चाहते हैं आगे के भविष्य के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए ये पर्व जो है यहाँ पे सारे लोग इस मनोकामना के साथ पहुँचे हैं कि यहाँ पे उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी हो और माँ शारदे से आज सब लोग जो हैं वो मनोकामना लेकर के पहुँचे हैं। आज के दिन यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए, माँ मनोकामना भी लेके आए होंगे। क्या क्या मनोकामना है? कि आगे अच्छा रहे, सब कुछ ठीक रहे, बस यही। अच्छी पढ़ाई भी हो, अच्छा रिजल्ट भी आए। इसी को हम तो रहे हैं। ये देखिए मनोकामनाएं हैं अपनी अपनी। मेरी नौकरी लगी है तो मैं प्रसाद चढ़ाने आई हूँ। अच्छा, आपकी नौकरी लगी? हाँ माँ का शुक्रिया कहने आई हैं। हाँ हाँ। और आगे के लिए क्या मनोकामना है? आगे के लिए कि और अच्छा करूँ और पढ़ाई करूँ और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए बस। बिल्कुल। तो ये चलिए रवि, आप नजर माँ के बनाए दरबार रखिए। में देखिए आकर हमारे के आप साथ देख रांची सकते से हैं भी कि हमारे सहयोगी संजय सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? चूंकि लंबे अरसे बाद माता के पट खुले हैं तो कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की दिख रही है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राजधानी रांची में भक्तिमय माहौल है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और हम इस समय मौजूद हैं भारतीय नवयुवक संघ बकरी बाजार, जहां की पूजा काफ़ी प्रसिद्ध है और भव्य पूजा होती है, लेकिन इस बार पूजा सादगी से हो रही है। और यहाँ पर माँ का मंदिर है और यहीं से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा विधि विधान से शुरू भी हो गई है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पुजारी जी, एक कहते हैं कि जैसे एक नवरात्रि का आज पहला दिन है, माँ की पूजा का पहला दिन, तो किससे कैसे आज के दिन को कैसे माना जाए? आज के दिन यहाँ की पूजा खड्गाम चक्र गदेषु चाप परिघान चोलम्भुसुण्डिं शिरः शङ्खां सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्त्वौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं खड्गां चक्रगदेषु चापपरिघां चोलम्भुसुण्डिं शिरः खड्गां। तो यहाँ पर इस तरह की पूजा
जो है बहुत सादगी से और बहुत भावपूर्ण से भक्त आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। 8 दिन पूजा होता है और भजन कीर्तन वगैरह बहुत जो है सरकार का नियम उसके हिसाब से सब कुछ होगा। बिल्कुल, माँ शैलपुत्री जो है तमाम कष्टों को हरने वाली है। और साथ में जो कह सकते हैं कि नवरात्रि का जो पहला दिन है, जो कह सकते हैं कि भक्ति में माहौल बनता है, वो माहौल एक तरीके से बनना शुरू हो गया है। हमारे साथ कोई भक्त भी हैं, श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज जो कह सकते हैं माँ से आप क्या मांग रहे हैं कि क्या कोरोना को लेकर? माँ से हमारी यही विनती है कि माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे और माँ से यही विनती है कि जो ये महामारी जो आई है उसे हम लोग सबको सभी संकट से हम लोग को उबारे। और माँ से यही विनती है कि हम लोग सब एक साथ रहें, एकजुट रहें और सब एक साथ काम करें। बिल्कुल, दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी। मतलब माँ दुर्गा है, तमाम दुखों का नाश करने वाली है। साथ में कोरोना नाशिनी भी माँ इस बार बनेगी, कोरोना का नाश होगा। जी संजय, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मंदिरों में, ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है, तमाम गाइडलाइंस का यहाँ पालन किया जा रहा है। और यहाँ जो पंडाल, जो खासकर बकरी बाजार जहाँ मौजूद हैं भारतीय नवयुवक संघ, वहाँ जो पूजा होती है तो इसी मंदिर में, ये वास्तव में पंडाल जो है वो तो पीछे में बनता है, लेकिन मुख्य मंदिर यही है, माँ की आराधना यहीं हो रही है। और यहाँ कह सकते हैं कि एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो मंदिर में है, आप देख सकते होंगे इस समय मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है सुबह में पहले दिन, लेकिन बारी बारी से यहाँ भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। बाहर भी भक्तों की कतार है, लेकिन जब एक भक्त यहाँ आते हैं तो बाकी भक्तों को बाहर इंतजार करना होता है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, बाहर में बाकायदा सैनिटाइजर भी लगाया गया है मंदिर के बाहर में। और सभी लोग एक तरीके से मंदिर प्रबंधन जो है, यहाँ पर जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है, तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक लोगों का ये भी कहना है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है कि 18 साल से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मंदिरों में या इस पंडालों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसको लेकर लोगों में नाराजगी है कि भाई जब लोग निकलेंगे, माता पिता घूमने के लिए निकलेंगे, यानी मंदिरों में भी है कि कुछ एक जो पंडाल के भीतर की क्षमता है मात्र 50% उसको अंदर ही अंदर भीतर लोगों को प्रवेश देना है। तो एक कह सकते हैं कि लोगों में से सुधार की ओर सरकार से कहा जा रहा है कि 18 साल से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनको ही मंदिरों में प्रवेश दिया जाए। जी चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम एक बार फिर से पटना लौट रहे हैं रवि एस नारायण के पास। रवि, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, कितना भक्ति में नजारा नजर आ रहा है? देखिए, आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है कलश स्थापना के साथ और पूरा माहौल कह ले भक्तिमय हो गया है। हर कोई आज माँ के दरबार से पहुँच रहा है और शीश नवा रहा है और मनोकामनाएं मांग रहा है कि उन्हें जो उनकी मन्नतें हैं वो पूरी हो। और देखिए, आज से जिस ढंग से कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री का आज से पूजा शुरू होगी, प्रथम दिन, जहाँ पे बताया जाता है कि शैलपुत्री जो है पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी और उनके घर जन्म ली थी, जिनके कारण पहला आज उनका पूजा होता है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि जो पूजा है वो नवरात्र 8 दिन का ही होगा। और इसको लेकर जो है जो पुजारी हैं उनसे हम बात करते हैं। बाबा, इस बार का नवरात्र जो है वो कैसा है, कितने दिनों का है, क्या खास है? अबर की नवरात्र 8 दिनों की है। 10वीं तिथि नवरात्रा जो 10 दिन की होती है वो 9 दिन की अबर पूजा हो रही है। समझ, आज पहली तिथि का पूजा हो रहा है माँ शैलपुत्री की। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनकी पूजा से प्यार और आशीर्वाद का पूजा होता है। इस बार माँ क्या डोली पे बैठ के आ रही है? इस समय माँ डोली पे बैठ के आई है, जो थोड़ा सा आशंका बनी हुई है पूजा में, और इसका परिणाम तो देखिए यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि इस बार माँ जो शक्ति हैं वो डोली पर बैठ के आ रही हैं। तो और ये एक ढंग का स्त्री शक्ति का प्रतीक भी है और कह सकते हैं कि स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री शक्ति की जो एक कह लें उसका एक प्रतीक है कि इस बार माँ डोली पर बैठ के आ रहे हैं। और महिलाओं और स्त्रियों के जो कहते हैं कि संपन्नता है और उसकी जो मजबूती है वो लेकर के पहुँच रही है। तो इस बार का कह लें कि नवरात्र जो है वो खुशियाँ लेकर के बिल्कुल आज से ही आया है और जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ और
आज के दिन में कितनी खुशी है, क्या मन से लेकर के आई हैं? आज की मतलब यहाँ के बहुत अच्छा लगा और माता रानी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बस यही। बिल्कुल, देखिए शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और आज जिस तरीके का नजारा मंदिरों में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल श्रद्धालु भक्ति में अंदाज में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, रवि एस नारायण और संजय कुमार सिन्हा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज सिवान के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। लोग मां के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां कोविड नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की छूट दी गई है। शहर के कचहरी दुर्गा मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ने। लंबे समय के बाद मंदिरों में अब रौनक देखने लगी है। ये हम इस वक्त मौजूद हैं कचहरी के प्रसिद्ध माँ दुर्गा के मंदिर पे, जहां आप देख सकते हैं यहाँ आरती का कार्यक्रम हो रहा है। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पे लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। चूंकि नवरात्रि का पहला ये दिन है, शैलपुत्री का पूजा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आरती का कार्यक्रम चल रहा है और पूरी तरह से देखें, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये फूल वगैरह क्या वितरण हो रहा है। यानी कोविड काल के बाद पहली बार प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है कि आप कोविड का पालन करते हुए आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं पूरी तरह से भक्ति है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। हम लोग हिंदू धर्म का बहुत ही अच्छा पर्व है ये। माता के दरबार में हम लोग आए हुए हैं। मन्नत मांग रहे हैं कि सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सारे जग का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा अर्चना में विलीन है। कुछ और लोग हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है, तो क्या कहेंगे? महसूस बहुत अच्छा कर रहा हूँ। कोविड के बाद बहुत दिन बाद माता का दरबार खुला है, उसमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। इस समय जिला प्रशासन का बहुत बड़ा आभारी हम लोग। जय माता। जिला प्रशासन ने कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राहत दी है। और देखते हैं ये माता का दरबार है, सिवान के प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे एक अलग इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे दिल से आते हैं, उनकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। अभी आरती का कार्यक्रम चल रहा है, देख सकते हैं लोग पूरी तरह से भक्ति में विलीन हैं। जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो पूजा पाठ में लगी हुई है। वो भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि आप जो महिलाएं हैं वो लोग भी यहाँ पे पूजा करने के लिए आई हुई हैं। कुछ महिलाएं हैं, हम जाने की कोशिश करेंगे। आप पूजा करने के लिए आई हैं, क्या मांग करें? क्या कोरोना के बाद पहली बार ऐसा क्या बोलते हैं? जी हाँ, पूजा करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या मांगेंगे? माता रानी से आशीर्वाद मांगेंगे सबके लिए और खुद के लिए भी। माता रानी मुरादी सबको पूरी करे, इस मन्नत के साथ सिवान के लोग इस प्रसिद्ध मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज मां के शैलपुत्री रूप की पूजा की जा रही है। सासाराम के मंदिरों ने आज सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सासाराम के प्रसिद्ध देवी स्थान ताराचंडी में भी नवरात्रि की पूजा हो रही है, जहां आज से लगातार 9 दिनों तक भक्त पूरी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ मां की पूजा अर्चना करेंगे। मां की पूजा अर्चना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तेजप्रताप यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि तेजप्रताप यादव आरजेडी में है ही नहीं। तेजप्रताप ने अपना अलग संगठन बना लिया है और अब उनका आरजेडी से कोई नाता नहीं है। ना है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई को मना कर दिया गया। यही तो मैसेज क्लियर ना है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक